हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। ये 3 मीटर कपड़ा है। इससे मैं वन पीस अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरा कुर्ती बनाने का तरीका समझ में आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बाएं का कपड़ा निकालूंगी। इसके लिए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। बाएं की लंबाई है 14 इंच। 15.5 पर इस तरह से निशान लगाकर एक लाइन बना दूंगी, फिर इसको कट कर लूंगी। कपड़े को उल्टी साइड से इस तरह से डबल फोल्ड कर लूंगी और फिर बराबर करते हुए इसको इस तरह से ट्रायंगल में बिछा दूंगी। इस तरफ है जो 4 फोल्ड है वो मेरी तरफ है जो बंद साइड है। ट्रायंगल में बिछाने के बाद ये बंद साइड है, इसको पूरा मेरी तरफ इस तरह घुमा लूंगी। एक बार मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ। मान लीजिए मेरा ये 3 मीटर कपड़ा है। इसमें से बाएं के कपड़े को पहले निकाल दूंगी और कट करके साइड में कर लूंगी। इसको बराबर करते हुए ट्रायंगल में इस तरह से बिछा दूंगी। इस साइड 4 फोल्ड है और मेरी तरफ है जो बंद साइड है। फिर इस कपड़े को मैं इस तरह से पूरा मेरी तरफ घुमा लूंगी। इस कपड़े को भी मैंने इसी तरह से बिछा लिया है। मैं 46 साइज की कुर्ती बना रही हूँ। आप आपके हिसाब से आपकी साइज की कुर्ती बना सकते हैं। मेथड सेम यही रहेगी। मैंने पहले से ये निशान लगा दिया है तो मैं अब आपको बताती हूँ। इस तरफ 4 फोल्ड है और मेरी तरफ है जो बंद साइड है। शोल्डर के लिए इंची टेप को यहाँ से एकदम सीधा रखते हुए लाइन बनाऊंगी। शोल्डर है मेरा 15 इंच तो मैं 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी, पर ये निशान एकदम इस तरह से सीधा होना चाहिए। यहाँ से मैं बंद साइड से इस तरह से नाप के देखूंगी तो मेरा 8.5 इंच आता है। तो इस साइड से नापूंगी तो मेरा 10.5 इंच आता है। तो मेरा शोल्डर एकदम बराबर है। अगर मैं यहाँ से नापती हूँ 8.5 इंच आता है, इससे भी मैं 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इस तरह से लाइन बनाती हूँ तो मेरा ये शोल्डर गलत होगा। बंद साइड से इंची टेप को बराबर रखते हुए 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी एकदम सीधा लेते हुए आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर लाइन बना दूंगी। चेस्ट है मेरी 46 इंच तो उसका 4th पार्ट होता है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और लाइन बना दूंगी। चेस्ट है मेरी 44 इंच तो उसका 4th पार्ट होता है 11 इंच। तो 11 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और लाइन बना दूंगी। 2 इंच मार्जिन का लेते हुए यहाँ पर लाइन बना दूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस तरह से गोलाई दे दूंगी। गले के लिए 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। आगे के गले के लिए 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर बॉक्स बना दूंगी, गले की डिजाइन बना दूंगी। पीछे के गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, पीछे के गले की गोलाई दे दूंगी। अब नीचे की साइड लंबाई का नाप लगाऊंगी। लंबाई है 44 इंच तो इंची टेप को शोल्डर के यहाँ से रखते हुए 44 पर इस तरह से निशान लगा दूंगी। इंची टेप को इस तरह ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ पर कोई वस्तु रख दूंगी और फिर जहाँ पर निशान लगाया था वहां पर इंची टेप को रखते हुए इस तरह घुमाते हुए निशान लगाती जाऊंगी और पूरे पर ड्रॉ कर लूंगी। आप अपने हिसाब से लंबाई को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। कमर के निशान से नीचे के निशान पर इस तरह इंची टेप रखकर एक लाइन बना दूंगी। 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पे भी लाइन बना दूंगी। नीचे की साइड भी 1 इंच मार्जिन का लेते हुए पूरे पर इस तरह से ड्रॉ कर लूंगी। घेरे को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। पहले पीछे के पार्ट को कट कर लूंगी। इसको कट कर लिया है। यहाँ पर मेरे 2 पार्ट कम पड़ रहे हैं। अगर आप कोई भी लंबी कुर्ती बनाते हो तो यहाँ पर 2 पार्ट कम पड़ते ही हैं। तो उसके लिए कुर्ती को यहाँ से कट करने के बाद ये जो कपड़ा बचता है उसको इस तरह से घुमाते हुए, इसकी ये सीधी साइड है, सीधी साइड से इसको आधा इंच ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। यहाँ पर पिने लगा दी है। इसके बाद इसको इस तरह से पलट लूंगी। पलटने के बाद यहाँ से आधा इंच इतना ज़्यादा लेते हुए इस तरह से पूरा ड्रॉ कर लूंगी। फिर इस वाले पार्ट को कट कर लूंगी। कट करने के बाद यहाँ से वापस पिने निकाल दूंगी। पिने निकालने के बाद यहाँ पर ये 2 पार्ट है, इसमें से एक पार्ट को एक बार साइड में कर दूंगी। ऊपर वाला पार्ट लेते हुए इसको इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी और सिलाई कर दूंगी। दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। दोनों पार्टों को मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सीधी साइड से भी सिलाई लगा दी है। यहाँ पर जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर लूंगी।
कमर पे, आर्म होल पर और नीचे की साइड इस तरह से निशान लगा दूंगी, जिससे पता रहेगा कि कपड़े को यहाँ से ही ज्वाइंट करना है। पीछे का पार्ट मैंने कट कर दिया था। अब अंदर के भी एक पार्ट को निकालते हुए आगे के गले को और आर्म होल को भी कट कर लूंगी। बाएं के लिए मैंने पहले से निशान लगा दिया है। कपड़े को उल्टी साइड से 4 फोल्ड कर लिया है। लंबाई है 14 इंच, तो 15.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। बंद साइड से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और आर्म होल था मेरा 7.5 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर इस निशान से इस तरह से गोलाई दे दूंगी। मोहरी है 14 इंच, तो 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी और फिर इस निशान को भी मिला दूंगी। आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए आगे की बाएं की भी गोलाई दे दूंगी। पहले पीछे के पार्ट को कट कर लूंगी, ऊपर से 2 पार्ट को उठाऊंगी और आगे की बाएं को भी कट कर लूंगी। गला बनाने के लिए कपड़े को सीधी साइड से इस तरह से रख दूंगी। इसके ऊपर इस पार्ट को इस तरह से रखते हुए बराबर कर कर यहाँ पर पिने लगा दूंगी। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। फिर इस वाले पार्ट को कट कर दूंगी और फिर कैंची से छोटे छोटे कट लगा दूंगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है, कपड़े को भी कट कर लिया है और कैंची से छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। अब इस कपड़े को इस तरह से पलट दूंगी। ये सिलाई लगी हुई है, वहाँ से 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और पूरे पर इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाते हुए पूरे को ड्रॉ कर लूंगी और फिर इसको कट कर लूंगी। पीछे के गले को तैयार कर लिया है। अब कंधे जोड़ने के लिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह से रखूंगी और बराबर करते हुए इस वाले पार्ट को इस तरह से घुमाते हुए इस वाले पार्ट को भी इस तरह से घुमाते हुए कंधे की साइड से तिरछी सिलाई लेते हुए यहाँ सीधी सिलाई लेकर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इस वाले पार्ट को भी इस तरह से बराबर करूंगी। इस वाले पार्ट को इस तरह घुमाते हुए इसको भी इस तरह से घुमाते हुए यहाँ से तिरछी सिलाई लेते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लेके आऊंगी और सिलाई कर दूंगी। कंधे पर सिलाई लगा दी है। अब कंधे को पीछे की साइड इस तरह से झुकाव देते हुए गले की पट्टी को एक बार इस तरह से फोल्ड करूंगी, उसी बार और फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। बाएं जोड़ने के लिए बाएं की सीधी साइड को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर में निशान लगा दूंगी। कंधे के सेंटर को और बाएं के सेंटर को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। यहाँ से बराबर करते हुए पूरे पर इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। दोनों साइड कमर तक फिटिंग का नाप लगा दूंगी। यहाँ से सिलाई लगाते हुए कमर तक फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। कमर से आधा इंच छोड़ते हुए पूरे पर इस तरह सिलाई लगा दूंगी। नीचे की साइड भी आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। सेम इसी तरह इस पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। यहाँ पर मैंने डिजाइन बनाकर लगाई है, आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।